सुप्रभात बहनों, क्लास षष्ठ। आपको मैंने परसों हिंदी विषय में लगने वाली आपकी दूसरी पुस्तक रामायण, पहले पाठ अवधपुरी में राम, अवधपुरी में राम, इस पाठ का सारांश बताया था। आशा है आप लोगों ने उसे ध्यान से 2-3 बार सुना होगा। आज मैं उसमें से कुछ प्रश्न उत्तर आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगी और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। इसमें पहला प्रश्न आया है, वैसे तो प्रश्न इसमें दिए नहीं हैं, अपनी मन से बनाने हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और आप उसको ध्यान से सुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। जिसका पहला प्रश्न है, अयोध्या नगर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रश्न नंबर 1, अयोध्या नगर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पहले तो प्रश्न लिखेंगी, उसके नीचे से उत्तर। इसका उत्तर है, सरयू नदी के किनारे बसा अयोध्या अत्यंत मनमोहक एवं सुंदर नगर था। सरयू नदी के किनारे बसा अयोध्या अत्यंत मनमोहक एवं सुंदर नगर था। यह अत्यंत विशाल, भव्य और हर प्रकार से समृद्ध था। इसका न केवल राजभवन बल्कि सामान्य लोगों के घर भी शानदार थे। चौड़ी सड़कें, सुंदर बाग बगीचे, कौमा करती रहेंगी, पानी से लबालब सरोवर, खेतों में खिलखिलाती हरियाली, हवा में डोलती और सरयू नदी की लहरों के साथ खेलती फसलें। पूर्ण विराम। पूरा नगर आश्चर्यजनक था, अद्भुत था, मनोरम था। यहाँ सभी लोग संपन्नता का जीवन जीते थे। दुख का नामो निशान न था। दुख का नामो निशान न था। ये पहला प्रश्न है, इसका उत्तर मैंने बता दिया। आप उसको ध्यान से सुनेंगी और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। प्रश्न नंबर 2 लिखेंगी, दशरथ कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। दशरथ कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर है, दशरथ महाराजा रघु के वंशज। दशरथ महाराजा रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी और महाराजा अज के पुत्र थे। यानी दशरथ के पिताजी का नाम अज था। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, दशरथ महाराजा रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी और महाराज अज के पुत्र थे। पूर्ण विराम। वे अयोध्या के राजा थे। वे अयोध्या के राजा थे। पूर्ण विराम। वे एक तेजस्वी योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। वे एक तेजस्वी अयोध्या और न्यायप्रिय शासक थे। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ को कौन सा दुख था। राजा दशरथ को कौन सा दुख था, वह दुख कैसे दूर हुआ। इसका उत्तर है, राजा दशरथ को एकमात्र यही दुख था कि उनकी कोई संतान न थी। राजा दशरथ को एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी भी रानी से कोई संतान नहीं हो रही थी। पूर्ण विराम। तब राजा ने अपनी बात मुनि वशिष्ठ से बताई। राजा ने अपनी बात मुनि वशिष्ठ से बताई। मुनि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। मुनि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। पुत्रेष्टि माने पुत्र प्राप्त होने वाला यज्ञ। पुत्रेष्टि का सुझाव दिया। पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के बाद उनका यह दुख दूर हो गया और तीनों रानियों से राजा को 4 पुत्र प्राप्त हुए। और तीनों रानियों से राजा को 4 पुत्र प्राप्त हुए। आज इतना ही है, इसको आप ध्यान से सुनेंगी
अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी और साथ ही साथ इसे याद भी करेंगी।